साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज कि अल्कोहल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों जो अल्कोहल होते हैं उसके C1 से लेकर C11 तक के जो मेंबर होते हैं दोस्तों वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। और C12 और इससे हाइयर जितने भी हैं वो मोम होते हैं। क्या होते हैं? वो मोम होते हैं, ठीक है। यानी वो वैक्सेस होते हैं, मोम होते हैं। और जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन होते हैं। उदासीन से मेरा यहाँ मतलब है वो न्यूट्रल होते हैं। अब वो न्यूट्रल से मतलब ना तो वो बेस होंगे और ना ही वो एसिड होंगे, लेकिन एक बात याद रखें वो थोड़े से वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड कितने? यानी वाटर से भी वीक होते हैं वो, ठीक है। वाटर से भी क्या होते हैं? वो वीक एसिड होते हैं। उसका रीजन ये है वाटर से भी वीक होने का, वाटर से भी वीक एसिड होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं न्यूट्रल होते हैं और एक्चुअली में न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन केमिकल प्रोटीज में थोड़ा सा इनका दुर्बल अम्ल का गुण आएगा। कौन से अम्ल का? दुर्बल अम्ल का गुण। और कितना दुर्बल? वाटर से भी मतलब कम होता है। उसका भी देखो मैं रीजन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बता दूंगा, लेकिन आप याद रखें, ऐसे तो आप इसको उदासीन ही याद रखें, क्योंकि ये जो नीला लिटमस होता है ना उसको ये लाल नहीं करता, ठीक है। ओके, अब ये हो गई। अब एक होता है कि इसका जो प्रभाव होता है, अगर कोई इसको मतलब पी लेता है तो जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय नाड़ी तंत्र, ठीक है। तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है और आदमी को क्या आने लग जाती है? थोड़ी सी बेहोशी आने लग जाती है। और इसके जो टर्सरी, कौन से जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनका यूज क्या बोलते हैं उसको? हिप्नोटाइज करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? हिप्नोटाइज, या जिसको हिंदी में कहते हैं वशीकरण, ठीक है। यानी ये क्या है कि अधिकतर कोई जो क्राइम करते हैं ना अपराधी वगैरह, उनके वहां पर उनको सच्चे उगलवाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। किनका? टर्सरी अल्कोहल का। अब हम इसके मेन मुद्दे पे चल लेते हैं कि भाई ये तो हो गई इनकी थोड़ी सी बात कि भाई ये क्या होते हैं। भाई ये दुर्बल अम्ल है, एक लिक्विड है या मोम जैसे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विलेयता के बारे में। विलेयता कहने का मतलब कि भाई इनकी सोलिबिलिटी की बात करेंगे कि भाई ये किन किन पदार्थों में या किन लिक्विड्स में ये सोलेबल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं विलेयता की। तो दोस्तों जो अल्कोहल के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, यानी जो लोअर मेंबर होते हैं C1 से C4, वो वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं। देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होंगे, लेकिन ये वाटर के अंदर सोलेबल होता है। उसका रीजन होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखो हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने से अधिक विद्युत ऋणी, ठीक है, अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ क्या है? एक अट्रैक्शन का बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। यानी वो बहुत वीक होता है, हम उसको तोड़ सकते हैं, तो वो अट्रैक्शन का बॉन्ड बना लेता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इधर तो हाइड्रोजन होना चाहिए और इधर कोई भी इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होना चाहिए जिससे ये बॉन्ड बना ले। तो अब आपको पता चल गया ना भाई क्यों वाटर में सोलेबल है। रीजन क्या है उसका? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? देखो हम इसको आर से लिखते हैं। तो मान लो ये R और ये H, और यहां पर भी मान लो कि ये R ये H। अब मान लो ये है वाटर, ठीक है। तो ये इसका H, ये इसका H, इनके साथ तो ये बढ़िया वाला बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या करेगा? इस वाले के साथ जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, सॉरी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, उसके साथ ये क्या कर लेगा? कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और ऐसे बनाता हुआ जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा बनाते हुए जाने से कि इसकी वाटर में ये सोलेबल हो जाए, क्योंकि वाटर के साथ जाके बॉन्ड बना लिया तो उसके अंदर घुल गया। अब इसकी जो सोलेबिलिटी है वो क्या होती है? जैसे जैसे अपने जो मतलब एल्किल का भाग बढ़ता है ना, जैसे जैसे मान लो कि यहां ये जो R है ये बढ़ता है, इसकी विलेयता घटती जाती है। और अब मैं कह रहा हूं कि भैया लोअर मेंबर घुलते हैं, तो लोअर मेंबर में क्या होता है
कि जो मान लोअर मेंबर में जैसे जैसे उन लोअर मेंबर में जो एल्काइल ग्रुप में ब्रांचेज बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, ब्रांचेज। देखो ब्रांचेज कैसे, कि मान लो जैसे मेरा ब्यूटाइल है, तो अब ये भी ब्यूटिल एल्कोहल है, जबकि ये भी ब्यूटिल एल्कोहल है, ठीक है, ऐसा मान लो आप, यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, और एक ये C1C, और ये भी तो ब्यूटिल एल्कोहल है। तो अब देखो तीन प्रकार के एल्कोहल मिल गए ना में, तो इनमें क्या होगा कि जिसकी ब्रांचेज ज्यादा है वो ज्यादा सोलेबल होगा, ठीक है। जैसे ये तो मोर सोलेबल हो गया टर्सरी, फिर हो गया सेकेंडरी, और फिर हो गया ये प्राइमरी, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकी ब्रांचेज बढ़ती जाएगी, एल्काइल ग्रुप का जो सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया क्या, देखो वो क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो क्या होगा, इसकी घटने से, और घटता जा रहा है, तो घटते जाने से क्या होगा, इसकी वाटर में सोलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो घट गया ना, समझ गए आप। ये बात मैं सिर्फ किसकी कर रहा हूं, लोअर मेंबर तक की कर रहा हूं, हायर मेंबर तो क्या है, इसमें सोलेबल ही नहीं है। तो मैं लोअर मेंबर में जो सबसे ज्यादा मतलब जो C4 यानी जो ब्यूटेन वाले हैं ना, ठीक है, जो सॉरी ब्यूटाइल वाले एल्कोहल है, उसको मैंने आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके बता दिया कि भाई इसका ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा, इसका तो इससे भी कम है। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, इनका सरफेस टेंशन, इसको आप यहां मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जैसे जैसे कम होता जाएगा, इसकी विलेयता या सोलेबिलिटी वाटर में बढ़ती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कैसे रहेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के क्या प्रॉपर्टीज है। तो दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे मतलब पहले एक बात तो आप याद रख लो कि ईथर, ठीक है, क्या ईथर, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मान लो ये हाइड्रोकार्बन जैसे ब्यूटेन है, और यहां मान लो CH3 CH2O CH3 CH3, ठीक है, सॉरी CH2, और जबकि मैं बात कर लूं यहां ब्यूटेनॉल की, तो जो ब्यूटेनॉल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन जो इसके समान है, समान है का मतलब जिसमें उतने ही मेंबर है एल्काइल ग्रुप के जितने इसमें है, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, ओके। और जैसे जैसे परमाणु जैसे जैसे मतलब अपन हायर ग्रुप में जाएंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं वापस अगर इनके आइसोमर पे आ जाऊं, तो अगर मैं मान लो कोई एक ऐसा ले लूं, तो अगर उसकी ब्रांचेज बढ़ रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई वही वापस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका भैया बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और जो वापस आ जाओ, जो वापस अब मैं वापस अगर मैं निम्नतर सदस्य की बात करूं, जैसे वहां मैंने आपको ब्यूटेन की बात की थी, तो उनमें भी अगर शाखाएं बढ़ती जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे मेरा ये COH, ठीक है, ये मेरा COH, और ये मेरा COH, ठीक है, या आप हाइड्रोजन मान लेना, कोई नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी का होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, और फिर किसका होगा भैया, प्राइमरी का होगा, ठीक है। ये सॉरी, तो समझ गए आप कैसे हुआ, इसको यही मान लो। तो प्राइमरी का फिर सेकेंडरी का होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनका जो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बढ़ती हुई जाएगी। ये तो हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब हम बात करने वाले हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और ये किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, कौन से प्रोडक्ट देते हैं। तो देखो
अब केमिकल प्रॉपर्टी जो बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो एल्कोहल होते हैं, देखो एल्कोहल में 4 चीजें हैं। देखो पहला तो एल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप है, एक उसमें OH ग्रुप है, एक उसमें CO ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, और एक इसमें एल्काइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों भी तो इसमें हैं। तो इस प्रकार से इनकी वजह से ये 4 प्रकार की रिएक्शन देंगे इनके, क्योंकि एक तो एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन अलग होगी, एक जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से रिएक्शन होगी, एक उनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड है उसकी वजह से रिएक्शन होगी, और एक रिएक्शन होगी कि भाई जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी वजह से भी ये कुछ रिएक्शन दर्शाएगा। इस प्रकार ये क्या करता है, 4 प्रकार की रिएक्शंस दिखाएगा, यानी 4 प्रकार से ये रिएक्शन करेगा। कौन कौन सी, चलो एक बार हमको सही ढंग से मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट रिएक्शन तो ये करवाएगा OH, तो इस बॉन्डिंग के फिजन की वजह से, ठीक है, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन तो ये दर्शाएगा। सेकंड रिएक्शन ये दर्शाएगा कि जो ये कार्बन और ये इसके ये वाला बॉन्ड है इसके फिजन से जो रिएक्शन होने वाली है ये रिएक्शन दर्शाएगा, ठीक है। और थर्ड में ये क्या दर्शाएगा, हाइड्रोक्सी और एल्काइल ग्रुप, ये होता ना R और OH, इनके द्वारा जो रिएक्शन होगी ये वो दर्शाएगा। और चौथी रिएक्शन ये दर्शाएगा ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी रिएक्शंस। ऐसे करके 4 प्रकार की रिएक्शन दर्शाएगा। और आज के सेशन में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के फिजन की वजह से और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसके फिजन के वाले रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये 2 रिएक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चारों अगर मैं एक ही सेशन में पढ़ाता हूं तो 2 घंटे का वीडियो बनता है, और 2 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता, ठीक है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। अगर 2 वीडियो में बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पार्ट 1 में सिर्फ क्या दिखाऊंगा आज, ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड की वजह से होने वाली रिएक्शंस। तो एक बार इसको हम कंप्लीट कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इनका बॉन्ड फिजन। तो देखो इनका बॉन्ड फिजन में क्या है, मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा था कि दुर्बल अम्लीय होता है, कहा था ना। तो अब अभी मैं आपको वो चीज यहां समझा देता हूं। देखो होता क्या है, क्यों ये दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो देखो ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मेरा कार्बन, मान लो यहां H2 CH3 CH2 मान लो ये है, ठीक है। मैं प्रोपिल अल्कोहल की बात कर रहा हूं, आप ऐसा मान लो, ठीक है। प्रोपेनॉल, तो देखो प्रोपेनॉल में क्या होता है कि यहां पर 3 एल्किल ग्रुप है। तो अब जो एल्किल ग्रुप होता है उनमें क्या होता है दोस्तों कि एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा कि सारे के सारे क्या करेगा वो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां भेज देगा, ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन क्या कर देगा, जैसे इसमें बढ़ेगा और इसके बीच का बॉन्ड हो जाएगा, तो यानी इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा। और प्रोटॉन डोनेट होने का मतलब है भी अगर जिससे जो भी प्रोटॉन का डोनेट कर रहा है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब प्रोटॉन का डोनेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, अब जैसे जैसे इसके ऊपर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे इस कार्बन पे, तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ट्रांसफर कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन का जो डोनेशन है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर वो कठिन हो जाएगा तो ये दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और इनमें भी देखो, मान लो ये मेरा प्राथमिक है, ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल है, ये मेरा द्वितीयक है। चीज को समझना, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ जाओगे। अब जैसे जैसे
देखो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ट्रांसफर होकर कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसमें यहाँ आएगी और इसमें यहाँ आएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो टर्सरी जो एल्कोहल है वो कम ही अम्लीय होगा और सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो प्राइमरी होगा, उसके बाद भी सेकेंडरी होगा और ट्राइसरी और भी होगा। और रिएक्शन में भी क्या होगा, रिएक्शन में भी जो OH बॉन्ड की जो फिजन वाली रिएक्शन है उसमें जो प्राइमरी रिएक्शन वो बहुत अच्छी तरह से देंगे, सेकेंडरी थोड़ी टफ देंगे और टर्सरी बहुत ही कम देंगे। रीजन क्या है, रीजन यही है कि भाई ये जो मतलब ये जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन का त्याग क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है, टफ हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, तो आप ये बात हमेशा याद रखें, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो ज्यादा अम्लीय होते हैं, सेकेंडरी उससे कम और टर्सरी उससे भी कम अम्लीय होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी इनकी अम्लता की बात कर रहा हूं, वाटर से तो ये बहुत कम अम्लीय, ये एक दुर्बल अम्ल है, लेकिन इनमें भी मैं इनके सदस्यों की जो आपको करके बता रहा हूं कि भाई इनके भी सदस्यों में कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है। तो आप समझ गए होंगे कि बेटी टर्सरी है वो सबसे कम अम्लीय क्यों है। अब ये कौन सी रिएक्शन देगा, यहां से प्रोटॉन त्याग रहा है, तो अब ये कौन सी रिएक्शन देंगे इनमें, अब हम उन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब वो रिएक्शंस क्यों दी, मैंने वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दी है। ठीक है, तो आओ अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन सी रिएक्शंस देते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, एक्टिव मेटल्स कौन होते हैं, चलो आओ उस पर बताते हैं। तो अपनी जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है इसमें वो है एक्टिव मेटल के साथ। अब देखो एक बात आपको पता चल गई कि यहां ये H+ है, यानी आने वाला भी कोई पॉजिटिव होगा। तो होता क्या है कि जो अपने जो S ब्लॉक में जो उसके फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, भाई सोडियम है, सॉरी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये विद्युत धनी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, विद्युत धनी कंपाउंड का मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने पे बढ़ती है ना, तो इनकी तो बहुत कम होती है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होकर ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो मेटल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड देंगे और क्या देंगे, ये हाइड्रोजन गैस देंगे। देखो जैसे मान लो फर्स्ट ये मेरा ROH है। ठीक है, यह ROH एक एल्कोहल है और हम यही एक एज एग्जांपल लेंगे। ठीक है, प्लस मान लो मैं ये Na से उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, देखो मैंने कहा ना एल्कोक्साइड मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2RONA और ये क्या निकल गया, ये एज ए हाइड्रोजन के रूप में निकल गया। तो अब हम इसको बोलेंगे, देखो एल्कोक्साइड कैसे लिखेंगे इसको, सोडियम और ये क्या हो गया, ये एल्कीन ऑक्साइड तो एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, समझ गए आप। वैसे का वैसे अगर मैं इन्हीं एक्टिव मेटल्स के हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराऊं तो भी ये मुझे एल्कोक्साइड देंगे। कैसे, देखो ये हो गया इनका, तो ये मिलेगा मुझे 2RONA + H2। क्या देंगे, मुझे हाइड्रोजन देंगे। और आपको यह बता दूं कि फर्स्ट में जब हम कहीं भी लैब में कुछ काम करेंगे 11th या 12th में, और अगर हमें यह देखना है कि ये जो लिक्विड है ये एल्कोहल है या कोई और है, तो हम अगर एल्कोहल की अगर हमें टेस्टिंग करनी होगी तो सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा लिक्विड लेंगे 1 ml के आसपास या उससे कम, और उसमें हम डायरेक्ट सोडियम का टुकड़ा डालेंगे। अगर यहाँ पे व्हाइट अगर हाइड्रोजन के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड एक एल्कोहल होगा जब आप कंपाउंड की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये आप आपके स्कूल में करेंगे। अगर वहां कुछ नहीं होता है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ भी आपको वो प्रैक्टिकल करवा दूंगा। मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जब मेरे पास पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि लैब पढ़ाना और लैब टेस्टिंग करना थोड़ा सा टफ है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैसे एक रिएक्शंस होती है। हो गया, आप समझ गए। अब क्या है, अब हम बात करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है वो भी बॉन्ड फिजन की है। देखो क्या कौन सी रिएक्शन हो गई, एस्टरीफिकेशन, सॉरी
तो थर्ड रिएक्शन कौन सी है? एस्टरीफिकेशन। क्या है एस्टरीफिकेशन? देखो बात को समझो, यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। ठीक है, ये एस्टर होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक मतलब अगर एसिड क्या होते हैं सर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को अगर कोई एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता है तो क्या बनता है? क्या बनता है भैया? एस्टर बनता है। ये जो चीज है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इस कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैं इधर ले लेता हूं इथाइल एल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल ले लूं मैं। ऐसे क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इस बॉन्ड का फिजन होगा, और यहां पर ही मान लो मैं कोई CH3COOH, अब क्या होगा देखो, अब यहां से क्या होगा? फिजन होगा, और क्या निकलेगा भैया? एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा? सॉरी यहां पे मैं लगाना भूल गया, हमें क्या मिल जाएगा देखो, ठीक है, हमें क्या मिल गया? एक एस्टर मिल गया। अब कैसे मिला देखो, मैं ना इसका मैकेनिज्म आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, अब वो कैसे निकला देखो, मैकेनिज्म समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन देखो मैकेनिज्म समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैकेनिज्म समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से OH निकला। अब OH क्या है? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये एक एसिड है। क्या एसिड हाइड्रोक्सी ग्रुप का त्याग करेगा? एसिड हमेशा H पॉजिटिव या मैं बोलूँ प्रोटॉन का त्याग करता है, जबकि जो बेस होते हैं वो H का त्याग करते हैं। लेकिन यहां पे ये निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां OH तो नहीं निकलेगा। ठीक है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले अपने एसिड को लेते हैं, तो ये CH3, ये OH, और ये हमारा ऐसे ही है। तो क्या होगा? होगा क्या कि यहां पे एक H पॉजिटिव आएगी, इसके एडिशन होगा। H पॉजिटिव हमें कहां से मिल रहा है? हमें कंसंट्रेट H2SO4 H पॉजिटिव देगा, क्योंकि एक एसिड है, तो वो क्या होगा? इससे अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो ठीक है, अब मान लो यहां हुआ, अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है। ठीक है, हालांकि रेजोनेंस यहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसने ये बना लिया, समझ गया। अब क्या होगा कि देखो, अब हमारा यहां पर मैं बता देता हूं आपको, अब हमारा जो वो होगा एल्कोहल होगा। एल्कोहल कैसे होता है देखो, स्ट्रक्चर को देखना, यानी कि इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये एज ए नेगेटिव होगा, और यहां पर क्या होगा कि ये क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन है, इसको मान लो, इसका मान लो, वो इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, यहां पर आप मानना, ठीक है, मैं वापस बिगाड़ रहा हूं, तो क्या होगा उससे देखो कि वापस ये मेरा CH3 और ये मेरा OH, और इस वाले ने क्या हुआ? इस वाले ने खींचा, तो ये हो गया OH, ये तो हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। अब ये आके क्या होगा? यहां से इसे अटैच होगा। क्यों होगा? आप समझ चुके होंगे क्यों होगा भैया, क्योंकि वो क्या है? एक नेगेटिव ग्रुप है। कौन सा है? नेगेटिव ग्रुप हो गया ना, और यहां पे H को रख दो। ठीक, अब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे करेगा कि
एक मिनट, है ना। हाँ, अब अब क्या होगा कि अब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से, ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकलेगा। तो होगा क्या, होगा ये कि ये क्या करेगा, देखो पहले प्रोडक्ट को देखना। ठीक है, तो क्या होगा देखना कि यहां पर ये जो H है, कौन सा वाला, ये H यहां आकर इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा ना एक उसका निकलेगा, इसका तो H हो गया। अब एक H कहां से निकलेगा अपना, एल्कोहल से, ये रहा एल्कोहल का H, तो एल्कोहल का H आके यहां हो जाएगा अटैच। ठीक है, तो ये लो भैया, यहां अटैच हो गया, और तो ये बन गया H2O, यहां अटैच हुआ इससे, इस ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर होते हैं, तो यहां से निकल गया अपना H2O। ठीक है, समझ गया, हो गया, रिएक्शन बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, बन गया ना अपना एस्टर, सॉरी ये लो, ये हो गया अपने एस्टर का निर्माण। ठीक है, और क्या होगा, आप देख रहे हैं ये H कहां जाएगा, तो देखो ये H क्या करेगा, इसके बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए या ये चला जाएगा इसके पास। ठीक है, ओके, समझ गया, यानी इस बॉन्ड का तो ये यहां करेगा और ये इस R के साथ जाएगा, क्योंकि R एल्काइल होता मान लो। ठीक है, या फिर ये वापस चला जाएगा इस रिएक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ गया आप एस्टरिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो एस्टरिफिकेशन किस किस के बीच होगा, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, और वहां पे क्या होगा, H जो प्रोटॉन है वो तो देगा एल्कोहल, और OH देगा अपना, कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वैसे वैसे क्या है, एक रिएक्शन और होती है, उसको बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन या एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में क्या होता है, सीधा सीधा सा समझो कि जब एल्कोहल किससे रिएक्शन करे, एसिड क्लोराइड से यानी RCOCl से, या एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होते हैं, देखो इस चीज को हम बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर आएगी, तो एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करे, या तो करे वो एसिड क्लोराइड से, या वह करे एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, किससे करे वो, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो वो क्या देगा हमें रिएक्शन करके, हमें वो रिएक्शन करके देगा वापस एस्टर। ठीक है, देखो एस्टर, ठीक है, मतलब जो एस्टरिफिकेशन है, एक तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करके बनाएगा, एक इनके साथ करके वो क्या बनाएगा हमारे, क्या बनाएगा वो एस्ट्रिप करके क्या देगा हमें, एस्टर देगा। कैसे देगा, देखो इस रिएक्शन को देखना आप। ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूं एक बार के लिए, आप समझ गए, आपको पता चल गया एनहाइड्राइड और क्या है, दोनों के अलग अलग वापस बता दूंगा। तो सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हम किसकी, ROH की रिएक्शन, मेरे एल्कोहल की रिएक्शन ClOR। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखना, COR। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो H को करेगा, और क्या होगा, यहां से ये HCl बाहर निकलेगा और मुझे क्या मिलेगा, ROCOR। यही तो एसिड है, एस्टर है। ठीक है, कैसे मिला, आओ इसके मैकेनिज्म को देख लेते। ठीक है, मैं अब आपको एसिड ही बताऊंगा और एक चीज और बताऊंगा, इसमें आप बस आप देखते जाएं। ठीक है, और चीजों को सुनते जाएं, समझते जाएं। तो R, ये O और ये H। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से क्या होगा, ये क्लोराइड निकलेगा और ये क्या होगा, इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इससे अटैच हो गया तो क्या हो गया, तो मुझे मिल गया RO नेगेटिव, और यहां से ये Cl माइनस निकला तो ये हो गया पॉजिटिव।
तो ये लो ये पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये RO बन गया, फिर प्लस इधर से Cl निकला तो ये क्या बन गया COR। ये Cl नेगेटिव था तो ये तो बन गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया एस्टर, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा ही होगा एसिटिक एनहाइड्राइड में, ठीक है। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, देखो हाँ, और एसिटिक एनहाइड्राइड को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो RC और ये जो ऑक्सीजन वापिस CO, समझ गए। अब क्या ये कैसे रिएक्शन करेगा, देखो आओ, होगा क्या, वापिस मेरा ये एल्कोहल, ठीक है, ओके, प्लस ये मेरा एसिटिक, मान लो मैं यहां से इसको ऐसे लिख देता हूं RCOOCONR। ये क्या होगा, ये यहां से टूटेगा, कहां से टूटेगा, ये तो टूटेगा यहां से और ये टूटेगा भैया यहां से, ठीक है, सॉरी यहां से। तो मुझे मिल जाएगा RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर मिल जाएगा मुझे ROCOR और एक एस्टर बन जाएगा, ठीक है, मिल गया। समझ गए आप कैसे हो गया। अब क्या होता है कि अगर मैं एसिटिल क्लोराइड लूं या एसिटिक एनहाइड्राइड लूं, ठीक है, यहां पे इनको बोलते हैं, तो वो क्या होगा, तो वो चीज कहलाएगी एसिटिलीकरण। कैसे, देखो मान लो ये तो मेरा एल्कोहल है कोई सा भी, और इधर मैं क्या कह रहा हूं, मैं एसिड क्या लूं, मैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से मतलब CH3COCl ये लूंगा, या मैं लूंगा CH3COCH3 तो देखो ये तो कहलाएगा एसिटिल एनहाइड्राइड, ये कहलाएगा एसिटिल क्लोराइड। अगर मैं इधर तो कोई से एल्कोहल ले रहा हूं, लेकिन इनके साथ में इन दोनों में से, ठीक है, अलग अलग होगा, तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाएगी एसिटिलीकरण। क्या कहलाएगी, एसिटिलीकरण। यानी हमें रिएक्टेंट में कौन लेना है, एल्कोहल के साथ या तो एसिटिल क्लोराइड लेना है या एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा भैया प्रोडक्ट के रूप में, यानी इसको मैं क्या, इसको मैं मतलब इनको एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है, मैं एसिटिक एनहाइड्राइड बोल रहा था, सॉरी, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कोई एसिटिल ग्रुप है, इसको एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिलेगा, यहां से देख लेते हैं, यहां से Cl निकलेगा यानी ROCOCH3, और यहां पर ये ग्रुप निकलेगा यानी ROCH3, ठीक है। तो यानी ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रिया कहलाएगी एसिटिलीकरण, ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब नेक्स्ट रिएक्शन किससे करवाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, वो होता है RMgX, ठीक है। X में यहाँ कोई भी हेलोजन ले सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी से। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है वो इससे ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, तो ये यहाँ माइनस का काम करेगा, जबकि ये यहाँ पे पॉजिटिव का काम करेगा, ठीक है, समझ गए आप। अब रिएक्शन कैसे होगी देखना। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन करवाऊं, आ जाओ, तो ये मेरा एल्कोहल है और ये मेरा क्या है, तो क्या होगा, यहां से ये जो R है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये इसको लेके निकलेगा RH, और बाद में जो R और ये क्या मिलके बना देंगे
देखो Mg X और RO, या मैं इसको कहूं OR, इस तरह से बनेगा ना बॉन्ड। ठीक है, कैसे हुआ देखो, बात को समझ, मैकेनिज्म समझना। तो मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिला एल्केन। ठीक है, कैसे होता है देखो, पहले इसको लो, ये R ये O। अब यहां से जैसे ये H निकला पॉजिटिव के रूप में, और यहां पे ये R निकला नेगेटिव के रूप में, और ये हो गया MgX। MgX क्या है, MgX के यहां से बॉन्ड कर लिया, MgX यहां पॉजिटिव है और ये यहां पे नेगेटिव है, तो क्या होगा भैया, ये R और H तो साथ में आ जाएंगे, और ये Mg का X और ये OR ऐसे साथ में आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मुझे एल्केन। तो यहां पे जो है अपनी रिएक्शन से कंप्लीट होती है किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के फ्यूजन की। अब हम बात करेंगे सेकेंड जो रिएक्शन है, सेकेंड टाइप की, वो होगी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के फ्यूजन वाली रिएक्शन, जिनको आप हिंदी में विदलन बोलते हैं, वो वाली रिएक्शंस। ठीक है, वो वाली कौन सी है, आओ उस पर एक बार हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ये मेरा जैसे कोई सा भी हाइड्रोजन है, मान लो टर्सरी मान लो, ठीक है, यहां पे मैं प्राइमरी भी बना ही देता हूं। और ये मेरा, तो देखो क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं इस बॉन्ड के टूटने की। तो चलो भैया ये बॉन्ड अपन ने यहां से ये बॉन्ड तोड़ा, तो ये बॉन्ड तोड़ते ही ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, अपने सारे इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा, तो ये नेगेटिव हो गया। वैसे भी भैया ये वापस ये नेगेटिव हो गया, वैसा का वैसा ये नेगेटिव हो गया, यानी इसमें बन रहा है कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जो होते हैं अपने को पता है, जो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन है और जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इनमें 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री उससे भी कम। यानी अगर रिएक्शंस है तो जो रिएक्शंस जो होगी वो 3rd डिग्री, या मैं कहूं कि जो टर्सरी ब्यूटिल या टर्सरी एल्कोहल है, वो ये रिएक्शंस ज्यादा अच्छी तरीके से देंगे। उसका रीजन क्या है कि ये एक 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, और 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री इन 1 डिग्री से। ठीक है, क्या मिल रहा है यहां, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो आप इनका जो रिएक्शंस है वो क्या होगी, रिएक्शंस का ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से कि भाई ये रिएक्शंस ज्यादा देंगे। क्यों देंगे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये तो होगी भी ये कार्बोकेटाइन बना रहा है, और ये कौन सी रिएक्शंस देंगे, देखो ये नेगेटिव है और आने वाला उधर से क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ये देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए, क्योंकि इन पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब रिएक्शंस कैसे होती है, आओ देखते हैं, और रिएक्शंस पे अपन बात करते हैं, और कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन है जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के फ्यूजन से होती। तो सबसे पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कौन से होते हैं, HI, HCl और HBr। ठीक है, HCl। अब इनमें क्या होगा कि I का आकार ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से जो रिएक्शन है इनमें भी HI बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन देगा, फिर HBr देगा, फिर HCl देगा। ठीक है, इनमें भी जो एक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ये है। ठीक है, रिएक्शंस कैसे होगी, देखो अगर मैं ROH की रिएक्शन, मान लो यहाँ पे मैं HX लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं HX लिखने का रीजन ये है कि भाई इन तीनों में से भी कोई सा हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहां से ये OH बाहर निकलेगा और मुझे मिल जाएगा RH, यानी मुझे मिल जाएगा हेलो एल्कीन। क्या मिलेगा मुझे, हेलो एल्कीन, सॉरी हेलो एल्केन, या मैं कहूं मुझे मिलेगा एल्काइल हैलाइड। समझ गए, देखो रिएक्शन कैसे होगी, आओ मैकेनिज्म पर चर्चा कर लेते हैं। देखो होगा क्या कि ये मेरा R
ये O और ये H, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो इधर से ये H एंड ये X इनका फिजन होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो ये आके इससे अटैच होगा, ये लो R O H H। अब क्या होगा कि ये H क्या होगा कि ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा, मुझे मिल जाएगा R नेगेटिव पॉजिटिव प्लस H2O। अब क्या था कि यहां से X नेगेटिव, या मैं कहूं जो हेलोजन नेगेटिव भी तो था, जिसको हम हेलाइड बोलेंगे, या मान लो क्लोराइड है तो क्लोराइड, आयोडाइड है तो आयोडाइड, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो क्या होगा, वो आके अब इससे क्या होगा, यहां से जो रिएक्शंस में पहले से मौजूद है इससे आके जुड़ेगा और मुझे मिल जाएगा RX। समझ गए मैकेनिज्म आप? ओके, तो इससे रिएक्शन ऑफ हेलोजन। ओके, अब क्या होगा, ये तो थी हेलोजन अम्ल के साथ। अब क्या होगा, ये फास्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ भी रिएक्शंस करके क्या देंगे अपने को, क्या देंगे, प्रोडक्ट के रूप में एल्किल हेलाइड देंगे। कैसे देंगे, देखो ये मान लो मेरा R और ये मेरा OH और ये मेरा PCl3 मान लो, ठीक है। तो क्या होगा PCl3, या मैं यहाँ PX लिखता हूं, सॉरी। अब मैंने आपको पहले भी इसकी स्ट्रक्चर बताई थी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो ये सारे क्या है, रिएक्शन में फ्री हो सकते हैं, तो ये सारे रिएक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 मोल एल्कोहल लेना पड़ेगा, तो उसे हमें 3 मोल एल्काइल हेलाइड मिलेंगे, और क्या मिलेगा P, ठीक है, और मुझे मिलेगा H3PO3, ठीक है। समझ गए आप रिएक्शन क्यों होगी ऐसे, क्यों यहाँ 3 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके तीनों जो हेलाइड होते हैं वो फ्री होते हैं और वो रिएक्शन कर सकते हैं। वैसा का वैसा ही अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, पेंटाक्लोराइड लूं, मान लो ये मेरा पेंटाक्लोराइड है। अब पेंटाक्लोराइड में क्या होता है कि पेंटाक्लोराइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, समझना स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो क्या होगा कि अब यहां पे आप देखना कि ये तीनों फ्री नहीं है, लेकिन ये दोनों फ्री है, इनको हम एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल क्या होगा, इनमें से एक तो रिएक्शन करेगा यहां एल्कोहल के साथ, और एक क्या करेगा कि एक रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, और यहां के जो H के साथ एक चला जाएगा, यानी कि रिएक्शन के रूप में मुझे ये प्लस ये क्यों मिलेगा भैया ये रिएक्शन के रूप में। देखो यहां का एक H निकला, एक HCl तो उसके साथ चला जाएगा, एक Cl इसके साथ आ जाएगा, और ये इसके साथ जाके क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, एल्किल हेलाइड। ठीक है, अपना मेन मुद्दा ये है कि भी हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई PCl5 सिर्फ 1 मोल से ही रिएक्शन करेगा और PCl3 3 के साथ करेगा। अब क्या होता है, अब मैं इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाऊंगा। किससे करवाऊंगा, थायोनिल क्लोराइड की। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। क्या है डार्जन्स रिएक्शन, कि अगर मैं एल्कोहल के साथ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ अगर मैं थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाता हूं, तो मुझे एल्किल हैलाइड मिलेगा, प्लस मुझे SO2 मिलेगा, और मुझे HCl मिलेगा। और ये जो रिएक्शन है ये RCl यानी कि जो एल्किल हैलाइड की बनाने की बहुत ही उत्तम विधि है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों गैसीय रूप में होते हैं, और ये क्या होते हैं कि उसके रूप में ये एनवायरमेंट में निकल जाते हैं, और हमें शुद्ध रूप से हमें एल्किल हैलाइड मिल जाता है। अब देखो ये रिएक्शंस कैसे होती है, देखो R, और ये कुछ इस तरह से होता है S, ठीक है, तो ये इससे जुड़ेगा, ओके। अब क्या होगा कि ये वाला Cl यहां अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां अटैक करते क्या बन गया HCl, और 1 मिनट सॉरी, सुविधा के लिए ये यहां आएगा, ठीक है। और क्या होगा कि अब ये क्या होगा, देखना चीज को आप समझना, जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं मैकेनिज्म में, जो कंपाउंड मैंने बनाया है उसको समझना जरूरी। देखो इसने यहां अटैक किया, तो ये तो HCl के रूप में निकले। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे फ्री होगा,
इसने इसको ये बॉन्ड दे दिया, इसको बॉन्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या करेगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना लेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनते ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। और ये जो Cl फ्री हुआ है वो इसके पास आ जाएगा, यानी HCl प्लस RCl प्लस SO2। समझ गए कैसे बना, ठीक है, ओके। ये था इसका प्रोडक्ट बनने का। और अब क्या है, एक रिएक्शन और है, ये तो थी डार्जन रिएक्शन, आप समझ चुके हैं। अब क्या, ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करता है और प्राइमरी एमीन बनाता। देखो ये अमोनिया, तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और मुझे मिलेगा RNH2, ठीक है, समझ गए। और अभी क्या होता है, इसका रिडक्शन भी होता है, किसके द्वारा, इसका रिडक्शन होगा रेड फास्फोरस प्लस HI, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ROH HI प्लस रेड P, ठीक है, यानी रेड फास्फोरस, तो मुझे मिलेगा R, ठीक है, प्लस I2, क्या मिल गया मुझे, एल्केन। तो ऐसे करके ये थी इसके फिजन की रिएक्शन, क्योंकि यहां से टूट के ये क्या कर देता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दे देता है, और यहां पर जो दो HI थे वो क्या वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो HI में क्या, I हमेशा फ्री रहता है, इसलिए वो I2 के रूप में निकल गया, और एक H आके यहां जुड़ गया और मुझे प्रोडक्ट के रूप में एल्केन मिल गया। इस प्रकार यहां हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज की दो रिएक्शंस, दो टाइप की रिएक्शंस यहां कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, इसको जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।